पक्ष हैं। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। दो अनुरोध मुझे करने हैं। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबके मंगल के लिए सबको आशीर्वाद। सर, M.K. स्टैलिन है उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हिंदी ने कई भाषाओं को दबा दिया है, मगर हम अपनी तमिल भाषा को दबने नहीं देंगे। उन्होंने महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा की। मंसूर भाई हमारे बड़े भाई हैं, शायरी के हमारे सीनियर हैं। हम लोगों ने बहुत वक्त कभी सम्मेलनों में, मुशायरों में नीरज जी के साथ, मंसूर साहब के साथ बिताया। और आज जब मैं सुबह चला तो मुझे स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सूचना मिली कि एक दुखद घटना घटी है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं पहले मुरादाबाद आने में उनके घर जाकर भाई साहब से मिलना चाहूंगा। और एक कठिन कष्ट की समय है और साहित्य का, कविता का, शब्द का, अक्षर का एक परिवार है। तो आज यहाँ आया, उनसे बातचीत की और जो बिटिया का देवलोक गमन हुआ है तो उसके प्रति शोक व्यक्त किया। और आज संध्या को कार्यक्रम है जो यहाँ पर एक लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, उसके आज समाहार का दिवस है, तो उसमें भी प्रस्तुति देनी है। तो दो अवसर एक साथ। सर, ओडिशा बहुत लंबे समय बाद मुरादाबाद में कार्यक्रम हो रहा है। युवाओं को किताबों के प्रति और जागरूक करने को लेकर एक कार्यक्रम है, किस तरीके से देखते हैं इसको? मुरादाबाद साहित्य की, अदब की, शायरी की जमीन है। माहेश्वर तिवारी से लेकर जिगर मुरादाबादी तक और मंसूर साहब तक एक पूरी धारा यहाँ बहती है। यहाँ के लोग कवि सम्मेलनों में बड़े लोकप्रिय रहे, मुशायरों में बड़े लोकप्रिय रहे। मुझे याद है कि मुशायरों की जमीन पर तो यहाँ इतने सारे लोगों ने पढ़ा है। हमने भी, मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैंने यहाँ के लोगों के साथ काव्य पाठ किया है। उल्लड़ मुरादाबादी यहीं से थे, मुखन मुरादाबादी यहीं से थे, तस्नीम सिद्दीकी का नाम यहाँ से लोकप्रिय हुआ। जिगर साहब का तो क्या ही कहना, हमें दर्शन नहीं हो पाए। तो ऐसे में अगर ये पहल की है यहाँ के समाज के लोगों ने और विशेष रूप से प्रशासन ने उसमें सहभाग किया कि 5-6 दिन देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के, साहित्य के, संगीत के, कला के, अभिनय के, आज भी मैंने देखा जब पोस्टर तो बहुत सारे अभिनेता आए हुए हैं नगर में। शहर जो है वो अपने उत्पादों की बजाय अपने लफ्जों और अक्षरों से बनते हैं। मुरादाबाद अगर अपने अक्षरों से और लफ्जों से आकार पाता है, ये बड़ी शुभकामना का विषय है।